हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही मेन टॉपिक के बारे में, जिसमें आप सभी को कन्फ्यूजन होता है, बट इस कन्फ्यूजन को मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। मेनली मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ भी ITI डिप्लोमा या बीटेक के ऊपर में, क्योंकि अभी के टाइम पे ना इंडिया पे बहुत सारे लोग इन तीन ब्रांचेस को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। मतलब आफ्टर 10 या 12 के बाद लोग टेक्निकल सेक्टर में ही ज़्यादा जा रहे हैं, बट उन्हें ये पता नहीं कि इसमें स्कोप कैसा है, गवर्नमेंट फील्ड में अच्छा स्कोप है या प्राइवेट सेक्टर में अच्छा स्कोप है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किसमें करियर अच्छा है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप जब इस ब्रांच को सिलेक्ट करो ना, तो आपको एक वे पता रहे कि हाँ अब इसके बाद मुझे क्या करना। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ इजी स्टेप्स को इसको लेकर कि आपको इस फील्ड में आसानी हो समझने के लिए। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि हम इस वीडियो में ITI डिप्लोमा और बीटेक को कैरी करेंगे, कौन सा आपके लिए बेस्ट है, प्राइवेट या गवर्नमेंट। मेनली हमारे वीडियो को टॉपिक ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ITI के ऊपर में, ठीक है। वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। ITI मेनली 10th के बाद होता है या 12 के बाद होता है। ये 2 साल का कोर्स होता है, आप सभी को पता है। इसमें कुछ रिलेटेड ट्रेड्स भी है, जैसे फिटर है, इलेक्ट्रीशियंस है, और भी वेल्डर है, और वगैरह ढेर सारे ट्रेड इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और जॉब अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो वो भी आपको ढेरों देखने को मिलेंगे। हर साल हर महीने इसकी वैकेंसी आती ही रहती है और खाली रहती है। इंडिया के डिफरेंट सेक्टर में इससे रिलेटेड जॉब है, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट आता है पे स्केल की, कि हमें इसके बाद पेमेंट कितना देखने को मिलेगा। अगर आप ITI कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो प्लीज़ इस बातों पे फोकस करना पड़ेगा कि अगर आप अच्छा पे स्केल देखते हो, मतलब आपको चाहिए कि नहीं भाई मुझे अच्छा पे स्केल चाहिए, 40,000, 50,000, 60,000 का पेमेंट चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि अभी इतनी महंगाई है तो पेमेंट तो अच्छा होना ही चाहिए, ऑब्वियसली सी बात है। बट आपको इतनी ज़्यादा पेमेंट ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही देखने को मिलेगी, ये कड़वी सच्चाई है। और अगर आप सोच रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर में जाके मैं महीने के 30-40,000, 50,000 कमा जाऊँ एज ए फ्रेशर, तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर आप ITI कर रहे हो तो आप अपने दिमाग में बैठा लो कि आपको हार्डली से हार्डली एज ए फ्रेशर 18 से 20,000 का ही पैकेज देखने को मिलेगा हर महीने। और ऑन एन एवरेज की बात की जाए तो ये 12,000, 13,000, 15,000 भी बहुत सारी कंपनियों में मिलता है। बहुत अच्छी कंपनी अगर है, मतलब बहुत ही अच्छी पे स्केल जो दे रही है, वो 20-22 से ज़्यादा नहीं देती है। इंडिया के अंदर में बात कर रहा हूँ, बाहर का मुझे पता नहीं। और फिर गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए तो इससे रिलेटेड बहुत सारे जॉब्स आपको देखने को मिलेंगे। रेलवेज के अंदर में आपको अच्छी वैकेंसीज ITI के बेसिस पे मिलेंगे, और भी अलग अलग सेक्टर में ITI वालों के लिए एक अच्छी वैकेंसी निकलती है, और एक अच्छा पेमेंट वहाँ आपको मिलता है। स्टार्टिंग 30-35,000, 40-50,000 भी मिलते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो आपके लिए ITI अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी में आपके साथ मैं बोल सकता हूँ, एक अच्छा क्वालिफिकेशन मान सकते हैं कि ITI के बाद आपको अच्छा पे स्केल गवर्नमेंट सेक्टर में देखने को मिलेगा। बट प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं ये पिछड़ जाता है। ये 15,000, 16,000 तक में ही ये आंकड़े रह जाते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो ITI के बाद, तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि 10th के बाद 2 साल अगर आप ITI करते हो, उसके बाद 2-3 साल तैयारी करते हो और गवर्नमेंट सेक्टर को क्रैक कर सकते हो, तो आपको एक अच्छा पे स्केल वहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जॉब वैकेंसी थोड़ी कम आ रही है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वैकेंसीज बहुत कम हो गई है। तो अभी गवर्नमेंट सेक्टर भी बहुत ज़्यादा टफ हो गया। तो अभी आपको अगर ITI चूज़ करना है तो इन सब बातों को आपको साथ में लेकर चलना है कि ITI में के बाद मुझे गवर्नमेंट करना है या प्राइवेट करना है, और उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करना है। अभी तो हमने जाना ITI के बारे में, तो चलिए अब हम जानते हैं डिप्लोमा के बारे में थोड़ा सा। अगर जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं या डिप्लोमा करने के सोच रहे हैं, तो उनके लिए प्राइवेट सेक्टर बेस्ट है या गवर्नमेंट सेक्टर बेस्ट है। तो देखिए भाई, ITI से तो काफ़ी अच्छा मैं डिप्लोमा प्रेफर करूंगा, क्योंकि ITI आप 10th के बाद 2 साल करते हो और डिप्लोमा 3 साल करते हो। डिप्लोमा क्या एक अंडर ग्रेजुएट का कोर्स है, लेकिन उसमें पे स्केल आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आपको अच्छी कंपनी में मिल जाए या एक अच्छी ऑन एन एवरेज सेल कंपनी में मिल जाती है ना, तो आप 15 से 20,000 स्टार्टिंग एज ए फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होगा इस फील्ड में, तो उसके बाद आप 20,000 से लेकर मिनिमम 20,000 से लेकर 30, 40, 50, 60, 70, 80 पे भी आप जा सकते हो। और ये ट्रूथ है भाई, ऐसा नहीं कि मैं किसी भी हवा में फेंक रहा हूँ। 2 साल के एक्सपीरियंस बाद 4 के साल, मतलब एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ना, 8-10 साल, 12 साल, तो आप इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। और ये सच्चाई है। तो इसके लिए मैं एक अच्छा सा उपाय दूंगा कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही आपके लिए बेस्ट है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती हो, जैसे स्टेट जेई, बहुत सारी कंपनी हो, बहुत सारी गवर्नमेंट सेक्टर में स्टेट जेई निकलते हैं, जैसे झारखंड का जेई निकलता है, और वेस्ट बंगाल जेई निकलता है, और आप उड़ीसा जेई भी निकलती है, ठीक है। और भी इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जेई का वैकेंसीज आती हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में। SSC जेई का वैकेंसी आती है। तो आपको मैं इन शॉर्ट टर्म ये बताता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर में एक लार्ज करियर आपको देखने को मिलेगा एज ए डिप्लोमा बाद। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो या करने का सोच रहे हो तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। आपके लिए दोनों ही फील्ड में अच्छी वैकेंसीज देखने को मिलेगी और घबराने की जरूरत नहीं है। बट
एक रीज़न है ना, अगर आप डिप्लोमा करने के बाद कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में काम करने लगते हो तो थोड़ा सा वो बोलते हैं एम थोड़ा घट जाएगा। कोशिश करो, मेहनत करो कि आप किसी अच्छी कंपनी के अंदर में एम्प्लॉय करो, जैसे पावर प्लांट हो सकता है, वो स्टील कंपनीज हो सकती है, या और भी बड़ी बड़ी कंपनी जो एल्यूमिनियम के सेक्टर में काम करती है, उन कंपनीज में आप जा सकते हो। तो ही आपको 4-5 साल 10 साल के बाद एक अच्छा पे स्केल देखने को मिलेगा, 8-70-80 हज़ार। ऐसा नहीं कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के बेसिस में टेक्नीशियन में काम करो डिप्लोमा के बाद और आप एक परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है उस कंपनी के, तो थोड़ा सा आपको एक घबराहट हो सकती है, हिचकिचाहट हो सकती है अपने करियर को लेकर। लेकिन आप स्टार्टिंग से तैयारी करोगे, मेहनत करोगे और किसी अच्छे कंपनी के अच्छे एम्प्लॉय बनोगे तो आप कुछ सालों के बाद एक अच्छा पे स्केल एक्सपेक्ट कर सकते हो। आईटीआई के बाद डिप्लोमा एक बहुत ही अच्छा, मैं बोलूँगा, क्वालिफिकेशन है। आप आईटीआई अगर करने का सोच रहे हो तो उससे अच्छा मैं आपको प्रेफर करूँगा आप डिप्लोमा करो। इसके बाद आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में ही एक अच्छा स्कोप है इसके बाद। तो अभी हमने जान लिया दो चीज़ों के बारे में, आईटीआई और डिप्लोमा। इन लास्ट बीटेक के बारे में जान लेते हैं। बहुत छोटा वीडियो है बट अच्छा ओपिनियन के साथ बता रहा हूँ दोस्तों, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बीटेक में भी एक अच्छा स्कोप है, एक अच्छा फ्यूचर है। और ये मैंने देखा है, जो भी जीटी यहाँ पे ज्वाइन किए हैं उनका अच्छा खासा सैलरी है, 60-70 हज़ार महीना उठाते हैं। और छोटी मोटी कंपनी में भी अगर वो जाते हैं ना तो मिनिमम 40 से 45 हज़ार उनको पे स्केल हर महीना देखने को मिल जाता है प्राइवेट सेक्टर में। और यही बात की जाए गवर्नमेंट सेक्टर में तो वहाँ पे तो 70-80 हज़ार 1 लाख रुपये हर महीने है ही, इसमें कोई शक नहीं है। यही है कि थोड़ा सा बोलते ना कंपटीशन अभी के टाइम पे ज़्यादा है बीटेक लेवल पे, क्योंकि जॉब वैकेंसीज कम आ रही है, पेमेंट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसी कारण ये है कि बीटेक में थोड़ा भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है और बच्चे कुछ ज़्यादा हो गए और जॉब वैकेंसीज कम हो गई है। बट अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आपने तैयारी अच्छे से करी है, पढ़ाई अच्छे से करी है, मेहनत करिए और आपके पास वो क्रिएटिविटी है, वो स्किल्स है, तो आपको कंपनीज हायर करेंगे। ऐसा नहीं कि हायर नहीं होते, जो बच्चे ओरिजिनल में कैपेबल होते हैं जॉब पाने के लिए वो कहीं ना कहीं से वो अपॉर्चुनिटी को तलाश कर लेते हैं और वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पे वो जाना चाहते हैं। मैंने भी मेहनत करी, कोशिश करी, अभी मैं अच्छे जॉब पे हूँ, अच्छे पे स्केल पे हूँ और आपको आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। तो बीटेक अगर आप कर रहे हो, सिंपल मैं बताता हूँ, बीटेक कर रहे हो तो आपके लिए प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में अच्छा स्कोप है। पेमेंट दोनों ही जगह अच्छा है और आपके पास एक डिग्री रहेगी, अच्छा क्वालिफिकेशन है। और मेरे ही चैनल पे आपको वैकेंसीज का भी पोस्ट साथ में देखने को मिलेगा। कुछ मेरी कंपनी से रिलेटेड जो मैं काम करता हूँ उससे रिलेटेड आपको शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इन लास्ट में बोलता हूँ, अगर आप आईटीआई कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो तो आपको तीनों के लिए अवेयर रहना होगा, जॉब के लिए अवेयर रहना होगा, वैकेंसीज को चेक करते रहना होगा। इसके लिए मैं 3 चीज़ें बताता हूँ, लिंक्डइन, इंडीड और naukri.com। इन तीनों पे आप अपना आईडी बनाओ, उस पर जो भी कंपनी आपको पसंद है उनको फॉलो करो ताकि आपको आसानी हो जॉब खोजने में। और एक फ्री जॉब अलर्ट.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप अपनी आईडी बना सकते हो और वहाँ पे भी जॉब वैकेंसीज आती है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। और नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके रखो और घंटी का बटन दबा के रखो, वहाँ पे हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आती है, अच्छी अच्छी कंपनी के बारे में हम वहाँ पे बताते हैं, अच्छी अच्छी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं और उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और थोड़ा सा भी डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।